से बीजेपी कश्मीर में कदम डाल पाई। आज मेरी भी इच्छा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की म्यूनिसिपल चुनाव में जहां पार्टी बेस पर चुनाव होना है उनको हिस्सा लेना चाहिए। वही एक तरीका है कि हम इन कम्युनल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से बाहर रख सकें, वरना अगर ये लोग बाइकाट करके उन जगहों को फिलअप वो करेंगे तो फिर वो कल कसूर उन पार्टियों का, जो मुझे भी रास्ते में पता चला, अभी मेरे पास ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कहते अभी एक दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने म्यूनिसिपल एक्ट 2000 में अमेंडमेंट लाई है, जिस तरह से ये रोज़ चोर दरवाजे करते हैं, उसमें कोई पहले होता था मुस्तकिल बाशिंदे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब उन्होंने जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली हो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स अगर एक मेयर चुनाव में उन्होंने नॉन रेजिडेंट जम्मू कश्मीर वालों को हिस्सेदारी यकीनी बनाई तो ये बहुत बड़ा खतरनाक। हम पर्टिकुलर किसी साथी की बात नहीं करें, मैंने पहले ही कहा बहुत सारे सिविलियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, अगर तो कोई कानून के नज़र में कसूरवार है तो उसको कानूनी रास्ते से डील किया जाए, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो खाली पॉलिटिकली विक्टिम बनाए गए उन सब की रिहाई के लिए कांग्रेस ने लगातार, और आज भी मैं आपके ज़रिए डिमांड करता हूँ, वो सारे लोग भी रिहा किए जाने चाहिए। रही बात कि आगे हम स्टेट और स्टेटस की जो बात रखेंगे, कल ही मैंने कहा था कि हम सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे और उसमें महबूबा मुफ्ती की एब्सेंस खलती थी, वो अब रिहा हो गई, थोड़ा सा उसको सांस लेने दीजिए। कुछ दिन के बाद में इनिशिएटिव लिया जाएगा और सारी लाइक माइंडेड पार्टीज बैठेंगे। पोस्ट अगस्त 5/19 के जो डिसीजंस है उनको लेकर थर्ड ईयर डिस्कशन किया जाएगा और फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन हम सब लोग जो कॉमन रास्ता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अगर आप गुफ्तार ऐलानिया का ज़ाती अगर कहा है तो वो खुद जवाब देंगे। फिलहाल एक दिन अगर अखबार वालों ने वो स्टेटमेंट निकाला, मगर दूसरे दिन मैं लगातार देख रहा हूँ 2 दिन से कि फारूक साहब का खुद उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, तो मैं उसमें क्यों उसको आगे तो क्या स्टैंड रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ देखो, पहली बात आपको समझनी चाहिए, वाला नेहरू की देन थी, तब यहाँ का आवाम समझता नहीं था और हम वहाँ रिकॉर्ड थे कि हम आज भी, मैं कह रहा हूँ 370 देने वाली कांग्रेस थी। हमने कहा था 370 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिज बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज द ओनली रिलेशन। अब जिन्होंने तोड़ा जवाब उनको देना है। हमने कल भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस को पावर में लाओ, हम रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एज वेल एज द स्टेटस हम गारंटी करते हैं जम्मू कश्मीर। और बुखारी ने बीजेपी का ऑप्शन है, उसको वही कहना है जो वहाँ से उसको घर से कहा जाएगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, 136 साल पॉलिटिकल पार्टी है, हम जो बात कहते हैं उसको हम समझ लें। लगातार 5 अगस्त या 5 अगस्त से पहले से ही जो इकदाम मरकज़ी सरकार ने यहाँ उठाने शुरू कर दिए थे, जिसमें एक ज़बरदस्त एक पैनिकी तरीके से जिस तरह से तमाम मेन स्ट्रीम खासकर नॉन बीजेपी लीडर्स को जिस तरह से नज़रबंद किया और सेफ्टी एक्ट्स में डाल दिया, और लीडर्स के साथ साथ जिस बड़े पैमाने पर सिविलियंस को जो नज़रबंद किया और हिंदुस्तान के बहुत सारे जेलों में उनको डाल दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा कि ये टोटली इलीगल तरीके हैं जिस तरह से ये इस रियासत में कर रहे हैं। और उसके बाद भी लगातार जब धीरे धीरे शुरू भी हुआ खोलना, और हमने लगातार डिमांड रखी कि महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद इस जम्मू कश्मीर में शायद हिस्ट्री है, तो उन्हीं के साथ रही है, बीजेपी के साथ ही रही है, और उसको इतना नज़रबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमज़ोरी मानी जाएगी। तो एनी हाउ, जिस तरह से उन्होंने कल उनको रिहा किया, हमने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आगे जो इक़दाम उठने हैं उसमें महबूबा मुफ्ती का छूट जाना, घर से बाहर आना यहाँ की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी था। भी जमहूरी तरीके से या जमहूरी एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ तो कभी नहीं गए, और चुनाव उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो चुनावों से कभी बहिष्कार कांग्रेस ने की नहीं ऑलमोस्ट। बट फिर भी साल पहले भी चुनाव हुए सतपाल मलिक साहब के टाइम पर, और फिर जब वो कंक्लूड हुए
تو اس وقت انہوں نے دیش کو دھوکہ دیا. 32,000 ویکنسیز کل ملا کر یہ بنتی تھی 5 سرپنچ اور میونسپلٹیز, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے 100% چناؤ کیا اور ایک چڑیا بھی نہیں مری. شاید دیش دنیا, ہم تو جانتے تھے گراؤنڈ پر کیا ہوا, مگر ریسٹ آف دی کنٹری نے شاید اس کی بات کو یقین کیا. آج 2 سال کے بعد جس طرح سے سائلنٹلی چور دروازے سے وہ نکال رہے ہیں کہ 13,000 ویکنسیز ہے جو اس وقت چناؤ نہیں ہوئی. تب جب ہم کہتے تھے کہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں چناؤ ہوئے ہی نہیں, تو کوئی بات سنتا نہیں تھا, لوگوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. آج 13,000 ویکنسیز یہ کہاں سے نکل آئی, پہلے یہ سوال. اگر تب وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ان سینسٹیو ایریاز میں, آج کون سا گراؤنڈ سچویشن پر سیکیورٹی سینیریو بہتر کیا انہوں نے, جس کو لے کر کے وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ 13,000 ویکنسیز فل اپ ہوں گی. نمبر 1, پنچایتوں کا. پنچایتی چناؤں میں کوئی پارٹی ہاں یا نہ کہے اس کا کوئی مطلب نہیں, نان پارٹی بیسس پر ہے. میونسپلٹیز کی جہاں تک بات ہے, لیفٹ اوور سیٹس کا, یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور جتنا میکسیمم ہم نے بی جے پی کو روکنے کی کوشش کی اس وقت بھی, وہ کوشش ہماری جاری رہے گی. جن پارٹیوں نے اس وقت